तो देखिए पाठ करते हैं। ईशा वै भूतानां पृथ्वी येषां वै भूतानां पृथ्वी रसः पृथिव्या आपो अपाम औषधया औषधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फलानि फलानां पुरुषः पुरुषस्य रेतः। अब ये जो विद्या है मात्र केवल कर्मी के लिए है और मात्र घर जीवन वाले के लिए है, और घर जीवन वाले के लिए भी को में भी जो उपासक है, कर्मी है, शास्त्रीय कर्म जान शास्त्री है व्यक्ति, उसे के लिए विद्या आई गई है। संत संतान मतलब ये है, मतलब अरे जो केवल कर्मी प्राण उपासक है, प्राण के लिए उपासना करने वाले हो, संतान योग्य संतान प्राप्ति के लिए ये यहाँ पर प्रक्रिया आई गई है। तो क्योंकि उसमें आगे चरु आदि बनाते हैं, तो इस चरु आदि प्रयोग करके तो उस संतान की प्राप्ति होती है। तो देखिए, तो यहाँ पर सीधा थोड़ा बोलते हैं। तो ऐसा भाई भूतानाम पृथ्वी, ऐसाम ऐसाम भाई भूतानाम पृथ्वी है जो टीकाम, अच्छा टीकाम बाद में कहते हैं। हाँ, संबंध भाव से दरअसल संबंध कहाँ अगर संबंध भाव से ऐसा नाम, हाँ ठीक है, पहले संबंध भाव से पढ़ता हूँ तभी पंक्ति लगेगी। यादृक, तो यहाँ पर कहते हैं टीका में आया है, प्राण उपासकस्य विद्यार्थिनः मंताख्यम कर्म उक्तः ब्राह्मणांतरम उत्थापयति। प्राण उपासक है, प्राण की उपासना करने वाले, वित्त को चाहने वाला, प्राण उपासक जो वित्त को चाहने वाला है, ऐसे मंताक नामक कर्म को कह करके अब दूसरे ब्राह्मण को कथन करते हैं। यादृक जन्म यत उत्पादितो येर्व गुणर्विशिष्टा पुत्र आत्मना पितुश्च लोक्यो भवति इति तत्संपादनाय ब्राह्मणम आरम्भते। हाँ, वित्त वित्त यानी धन ही आ गया, सीधा सीधा धन। तो देखिए, तो यादृक जन्म जिस प्रकार का जन्म है, जीव का जन्म होता है, मनुष्य का, जीव जीव का, तो यादृक जन्म यथा उत्पादित जिस प्रकार से उत्पन्न किया जाता है, उत्पादित उत्पन्न होता है। अथवा कहते हैं येर गुण विशिष्टा पुत्र, जिस गुणों से विशिष्ट होकर पुत्र पिता अपने लिए चाहता है, वह पिता का लोक बनता है। लोक भोजती लोका, इस शरीर में रह करके जीवात्मा भोग होता है। कितने नंबर टेबल में? 5 नंबर है ना। लोकायत है, तो लोक के यानी लोक के लिए हित कर, यानी अपने यश को बढ़ाने के लिए लोक के भवती पिता की सारी संपत्ति ग्रहण करता है, सारे दायित्व को स्वीकार करता है। कौन? पुत्र। इसलिए लोक के कहलाता है, लोक के लिए हित करे। तो जो पिता अपने पुत्र को इस प्रकार से चाहता है मेरा पुत्र इन गुणों से विशिष्ट हो जाए, उसके लिए यहाँ पर ब्राह्मण आरंभ करते हैं। तत्संपादना है, उसकी प्राप्ति के लिए ब्राह्मण को कथन करते हैं। उक्त गुण से यहाँ पर कहते हैं स उक्त गुण, उक्त गुण आया पीछे नहीं आया ना। अब कहते हैं प्राणदर्शिना, प्राणदर्शिना एक ही तो शब्द आया प्राण, ठीक है। तो और उक्त गुण स खत्म से याद, उक्त गुण वाला कैसे प्राप्त हो जाए? पुत्र आत्मा के लिए, मतलब पिता के लिए किस प्रकार से गुणों के द्वारा विशिष्ट पुत्र की प्राप्ति यदि इच्छा है तो इस प्रकार से कहे। तो उक्त गुण कौन से हैं कहेगा, तो कथम किस प्रकार से होंगे वो गुण की प्राप्ति? तो इस प्रकार से हो जाएगी, पुत्र इस गुण से विशिष्ट पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी अपेक्षा हो जाने पर कहते हैं तत्शब्दो यथोक्त पुत्र विषयक, यस्मिन् ब्राह्मण में पुत्र मंत्राक कर्म विवक्ष्यते तद्भवति सर्व अधिकार विषय प्राण। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहते हैं यस्मिन ब्राह्मण में, टीका में आया है
जिस ब्राह्मण में, स्मृत ब्राह्मण पुत्र मंथाक नामक जो कर्म आगे कहा जा रहा है, जाने वाला है, उसका सभी में अधिकार हो जाए, सर्वाधिकार विषय तो सभी के अधिकार का विषय बन जाए, कि सर्वेशम अधिकार विषय, सभी प्राणियों के लिए अधिकार का विषय हो जाए, सर्वनुष्ठेयमिति सभी के द्वारा अनुष्ठेय हो जाए। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं न प्राणदर्शिनः श्रीमंतम कर्म कर्तव्यतः पुत्र मनते अधिकारा। नियम कर दिया, जो प्राणदर्शक है, प्राणदर्शी है, प्राण उपासक है, उसी जैसे प्राण उपासक के लिए श्रीमंताक नामक कर्म में बताया गया था, उसी प्रकार से पुत्र मंत्र में भी उसी का ही अधिकार है। ठीक है ना। इस प्रकार से यदा पुत्र मंत्र चिकित्सति, जो पुत्र मंत्र को करने की इच्छा करता है, यानी पुत्र की प्राप्ति चाहता है, तो तदा यदा जिस काल में चाहता है, तदा उस काल में श्रीमंत कृतु ऋतु कालम पत्न्यः प्रतीक्षत इति एतद् रेतसा औषधि आदि रसतमत्वम स्तुत्या अवगम्यते। तो जो पुत्र को चाहता है, व्यक्ति पुत्र कर्म करना चाहता है, तो उसमें कहते हैं पुत्र कर्म चाहता है, तो यहाँ पर उसके लिए नियम आता है। पुत्र मंत्र कब करना चाहिए, तो काल नियम आ गया। कहते हैं पुत्र मंत्र को चाहने वाला व्यक्ति इस प्रकार यदा जिस काल में चाहता तथा उसी काल में श्रीमंत नामक कर्म करके, श्रीमंत कर्म करे, अर्थात कहते ऋतु कालम पत्न्या प्रतीक्षते, तो जो पत्नी ऋतु काल आते स्त्री का, तो उस काल में प्रतीक्षा करे, और प्रतीक्षा करने के पश्चात फिर ये आगे पुत्र संतान की गर्भधान संस्कार आदि करें। तो इति एतद् रेत, तो ये रेतस है औषधियों का रसतमत्व है। इस प्रकार से स्तुति के द्वारा, रसतमत्व स्तुति के द्वारा अब अवगम्यते जाना जाता है, स्तुति के द्वारा अवगम्यते। सारा रेत कैसा हो गया, सारी स्थितियों, सारी औषधियों का रस है। तो इसको लेकर कहते हैं ऐसा भाई, श्रुति आती है ऐसा भाई भूतानाम पृथ्वी, ऐसा भाई भूतानाम, ऐसाम भाई भूतानाम। एक नंबर टिप्पणी में आदि में पुत्र की उत्पत्ति में हेतु जो रेत एन बीज है, प्रथम कंडिका में उसकी स्तुति कर रहे हैं। तो ऐसा ये भूतों की सार कौन है, पृथ्वी रसः, सार, रस यानी सार का, तो ये पृथ्वी कैसे सारे भूतों की रस यानी सार है। पृथ्वी का रस कौन है, पृथ्वी का रस आपो है, जल है, और जल का रस कौन है, औषधियाँ हैं, औषधि का रस कौन है, पुष्प है, पुष्पों का रस कौन है, फल है, फलानी, और फलानाम रस, फलों का रस कौन है, पुरुष है, और पुरुष का रस कौन है, रेत है। तो इस प्रकार से ये वर्णन कर दिया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। ऐसा भाई चराचराणाम भूतानाम पृथ्वी, के ऐसा में है चर और अचरों का, भूतों का, चर भूत और अचर भूतों का पृथ्वी रस है, सारभूत है। सर्वभूतानाम मधु इति उत्तम, कहते हैं पृथ्वी को वर्णन किया गया, सारे भूतों को मधु है पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी के बिना कोई भी जीव धारण रह नहीं सकते, इसलिए पृथ्वी सारे भूतों की रस है, सार कहा गया। पृथ्वी आपुरस, पृथ्वी का रस कौन है, जल है, और अपसु ही पृथ्वी ओतः, पृथ्वी ओता च प्रोता च, तो जल में ही पृथ्वी कैसे ओतप्रोत है। और अपाम औषधयो रसा, और जल कहते हैं जल में, अरे और जल अपाम, अपाम कैसे, अरे अपाम का सार कौन है, रस है, अपाम का सार कौन है, औषधि है। तो कार्यत्वाद रसत्वम औषधि नाम, कहते हैं कार्य होने से, अर्थात जल से ही अरे औषधि उत्पन्न होती है, जल ना, वर्षा ना हो तो औषधि की उत्पत्ति ना हो, यानी औषधि मतलब भ्री चावल आदि ना हो, यदि जल नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, तो भ्री चावल आदि नहीं होगा, इसलिए कार्य होने से, और रसत्वम औषधि नाम, इसलिए वे रस है, रसत्व हैं, अतः उनके कार्य हैं, अर्थात जल से उत्पन्न होती हैं। औषधि नाम पुष्पाणी, पुष्पाणाम फलानी, तो औषधियों का सार कौन हो गया, पुष्प हो गया, और फल यानी वृक्षों, बस उनका जो औषधि बनी ना, तो जैसे गेहूँ है, गेहूँ तो उग आया, चाहे वृक्ष हो गया, पौधा बन गया, अब पौधा का फल भी तो होगा। पुष्प कहाँ से हुआ है? अरे तो उसका पुष्प फल ऊपर सार, हाँ पुष्प यानी सार हो गया यहाँ पर। तो
वही नाम पुष्पाणी, पुष्पाणी शब्द का अर्थ कर दिया भगवान भास्कर ने फलानी, तो मतलब फल उनका, तो वृक्ष का सार फल हो गया। तो पुष्पाणाम और फलानाम पुरुषा, फलों का सार कौन है? पुरुष है। यानी अनाज खाएगा तो पुरुष पैदा होता है, तो पुरुषा, पुरुष से सारा रेता, पुरुष का सार रेत है। सर्वे सर्वेभ्यः अंगेभ्यश्च तेजः संभूतम इति श्रुत्यंतरात्, कहते सारे अंगों से तेज निकलता है, ऐसे दूसरी श्रुति में वर्णन किया गया है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर ये पहला मंत्र कह दिया। अब द्वितीय मंत्र से लेकर के, है ना, द्वितीय मंत्र से लेकर के आप कहाँ तक निकालिए? अरे 14 मंत्र निकालिए। 14 मंत्र से आरंभ करते हैं। ये बीच का जो है ना, अरे आप हिंदी में पढ़ लीजिए, है क्या नहीं? हाँ, 14 मंत्र निकाल लिया। उसमें पूरा गृहस्थी का ही वर्णन है। और उसमें जल्दी जल्दी बताने की ग्राम, अरे कोई वो नहीं है। मैंने, आप स्वयं हिंदी में पढ़ सकते हैं, उसका कोई विशेष बात नहीं है कि नहीं? तो 14वां यार श्लोक निकालिए, मंत्र निकालिए। तो उच्चारण करते हैं, देखिए। स यह यच्छेत पुत्रो में शुक्लो जायेता, वेदम अनुब्रवीत, सर्वम आयुरियादिति, क्षीरौदनं पाचित्वा, सर्पिसम अंतम अस्नीयाताम ईश्वरौ जनित्वै। तो यहाँ पर कहने देगी सा, जो कोई भी उपासक है, अरे जो पुत्र को चाहता है, जो कर्मी है, अरे घर जीवन जिसने स्वीकार कर लिया है, कर्मी है, प्राण उपासक है, ऐसा प्राण उपासक चाहता है कि मेरे लिए योग्य पुत्र की प्राप्ति हो, तो सब है कर्मी, उपासक है, कर्मी। स या इच्छेत, वो ऐसी इच्छा करते कि पुत्रों में शुक्ल जायता, मेरे घर में जो पुत्र पैदा हो, शुक्ल पैदा हो, गोरा पैदा हो, और कैसा गोरे ही अकेला पैदा ना हो। कहते हैं वेदम अनुग्रहीत, वेद को पढ़ने वाला हो, वेद को जानने वाला हो, और सर्वम आयुर यादिति, 100 वर्ष की आयु वाला हो। तो फिर क्या करे वो? कहते हैं मंत्र कर्म बना, पहले मंत्र कर्म करे। तो मंत्र कर्म मतलब चरु बनाए। तो चरु कैसे बनाए? तो कहते हैं क्षीर ओदनम पाचित्वा, यानी जो चावल है, चावल को दूध के साथ पकाए, चावल को दूध के साथ पका करके अब उसके ऊपर घी भी डाल दे। फिर घी डालने के पश्चात सर्पिस मंतम, तो सर्पिस मंतम यानी घी डाल दिया। और घी डालने के पश्चात अब वो क्या करे? उस मंत्र को जो बनाया है, अरे उसको एक पात्र में लेकर के पहले अग्नि देवता में हवन करे। किसमें करे? अग्नि देवता में हवन करे। और हवन करने के पश्चात जो अब बचा हुआ है, हवन मतलब थोड़ा सा है ना, अब जो हवन करने के पश्चात अरे भोग हो गया, प्रसाद हो गया। गीता में आए ना, प्रसादे सर्व दुखा नाम, मतलब अरे पहले देवताओं के द्वारा अर्पण देवताओं को अर्पण करके, किसको? देवताओं को भोग लगा। जो अरे श्रुति कौन सी स्मृति है वो? गीता का वाक्य है ना, जो पहले देवताओं को भोग लगा के खाते सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तृतीय अध्याय का जो भोजन, हाँ जी है, यज्ञ शिष्टा से नहा संतो मुच्यंते सर्व किल विषय, यज्ञ से बचा हुआ,
यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषही। यज्ञ से बचा हुआ जो भोजन भक्षण करता है, यज्ञ मतलब हवन करके भगवान को अर्पण करके भोग लगा करके जो बचा हुआ भोजन जो खाता है वे सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। वो भुंजते ते त्वगहम पापा ये पचन्ते आत्म कारण, जो अपने लिए पकाते हैं वो तो पाप ही खाते हैं। यानी तृतीय अध्याय का 13वां श्लोक है ये गीता का, तृतीय अध्याय का 3:13। तो इसलिए तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से पहले देवताओं को अर्पण करते, अग्नि में आहुति डाल करके, आहुति डालने के पश्चात फिर कौन स्त्री अकेली खाए कि पुरुष अकेला खाए, तो यहाँ पर कहते हैं दोनों खाएं, स्त्री भी खाए और पुरुष भी खाए। अब कहते हैं कितने दिन तक खाए, कहते हैं कम से कम महीना भर खाए, है क्या ना, महीना भर खा करके इस प्रकार से जब जो दोनों इस प्रकार से स्त्री पुरुष खाएंगे तो निश्चित रूप से उनको ऐसा पुत्र प्राप्त होगा। 14 नंबर इसका भगवान भाष्यकार कहते हैं, इसका व्याख्यान, साया इच्छित पुत्रों में शुक्लो वर्ण तो जायता, जो कोई भी प्राणोपासक इस प्रकार से मंत्र कर्म में अधिकार है, ऐसा भगवान भास्कर ने कह दिया। कहते हैं ऐसा पुत्र शुक्ल पुत्र मेरे लिए, शुक्ल पुत्र की इच्छा करते हैं, गोरा पैदा हो तो वर्ण से जायता, तो वेदम एकम अनुग्रीत, एक वेद को अध्ययन करने वाला हो, वो सर्व आयुषम सर्वम आयुर्यादिति, तो सारी आयु को भोगने वाला हो, वर्ष शतम यानी सर्व आयु कौन सी हो, वर्ष शतम 100 वर्ष की आयु को भोगने वाला हो। और कहते हैं तो फिर क्या करे वो कि क्षीर ओदनम पाचित्वा, दूध से चावल पकाए, दूध से कैसे हो गए चावल पकाए, है क्या नहीं, तो दूध से चावल पका करके, दूध से चावल पका करके अब उसके दूध चावल में जो खीर पक गई ना तो उसमें घी मिला दे, ऊपर से घी मिला करके फिर इसके पश्चात पहले हवन करे, हवन करने के पश्चात फिर अस्नियताम, कौन अस्नियताम यानी माता पिता, दो वचन है, तो यानी ईश्वर समर्थौ, ईश्वर समर्थौ जनित्व जनितुम, जब इस प्रकार से भक्षण करेंगे यानी हवन करके तो बचा हुआ जो शिष्टान्न है, यज्ञ अपशिष्टान है ना, यज्ञ से बचा हुआ जो भोग है यानी भगवान का प्रसाद है, उस भक्षण उस हवि को चरु को उसको बोलते हैं चरु, क्या बोलते हैं चरु, उस चरु को जब खाएंगे हवि को खाएंगे तो फिर इसके प्रसाद वो पुत्र पैदा करने में समर्थ हो जाए। हाँ, अब वो भी डालने के पश्चात मंत्र तो यही ये मंत्र मतलब इस प्रकार है, उसमें तो 10 आहुति 10 वो थी सामग्री थी। अब यहाँ पर तो मात्र दूध और ओदन चावल और घृत मिला दे, 3 चीजें हैं। जैसे उन्होंने बनाया ना चरु, किन्होंने बनाया आपने उसमें पढ़ा होगा विश्वामित्र मुनि की कहानी, तो ऋषि मुनि ने यही चरु बनाया था, क्योंकि गादी मुनि को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हाँ हाँ, क्या लिखते रहिए और क्या समझ पुराने लिखते रहिए। हाँ कर सकते ना, नहीं क्यों नहीं, और क्या। तो देखिए तो देखिए अब आगे कहते हैं एक वेद को पढ़ने वाला पुत्र प्राप्त हो गया, अब 2 वेद को लेकर के वर्णन करते हैं। श्रुति दूषी कहते हैं अतया यच्छेत पुत्रों में कपिलः पिंगलो जायेता, द्वौ वेदम अनुब्रवीत, सर्वम आयुर्यादिति,
दद्योदनम पाचित्वा सर्पिष्मन्तम् अस्नीयाताम् ईश्वरौ जनित्र्यै। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं अत इसके अंतर इच्छेत, यदि वो कर्म प्राणोपासक कर्मी इस प्रकार से जानता है, चाहता है कि पुत्रों में जाए था, मेरे को पुत्र प्राप्त हो, और कैसा कपिल वर्ण से कपिल, कपिला अरे गाय के जैसा है ना, कपिला गाय, यहाँ पर काला नहीं लेना, यहाँ पर कपिला गाय एक वर्ण वाली होती है और गोरी सी होती है, थोड़ी भूरी भूरंग है ना। श्याम वर्ण आ गया, श्याम वर्ण नहीं, श्याम वर्ण कहाँ है, वो तो तीसरे, आप तीसरे को पढ़ रहे हैं ना, कपिला यानी 14-15 नंबर का पढ़ो ना। कपिला का मतलब होता है एक जैसे, उसमें दूसरा रंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कपिला शब्द का अर्थ होता है एक ही रंग का हो, थोड़ा भूरा भूरा सो, जैसे भूरा भूरा सा हो, गोरा 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 ही है लेकिन थोड़ा सा अरे हल्का पीला, हल्का पीला, क्योंकि कपिला बल्ब आता था ना, कपिला बल्ब है। अच्छा हाँ, सही सही सही। तो हाँ, कपिल हो गया, मतलब पूरा गोरा गोरा भी है लेकिन थोड़ा भूरा भूरा सा है, और लेकिन उसमें ये है ना, इसमें छिटकावरा नहीं होना चाहिए। तो ये जैसे कपिला गाय देने का विशेष महत्व आता है, कपिला गाय का दूध भी विशेष महत्व वाला होता है, और कपिला गाय की विशेष महत्व है। तो पिंगलो, पिंगलन पीला वर्ण, पिंगलाक्ष पीले वर्ण वाला, पीले पीले नेत्र वाला पिंगलाक्ष है, पिंगलो है ना, पिंगल अक्ष वाला, पीले नेत्र, जैसे भूरी भूरी आग वाला है ना, अग्नि की आग वाला, भूरी आग वाला, तो पीले आग वाला। तो जाए तो इस प्रकार से मेरे को है तो कहीं मेरा पुत्र इस प्रकार से हो, दो वेदम अनुब्रियात अनुब्रवीत, दो वेद को अध्ययन करने वाला हो, जानकार हो, और सर्वर आयुधम याद, सारी आयु को भोगने वाला हो। तो फिर वो क्या करे, कहते हैं दधि ओदनम पाचित्वा, कि दधि ओदन को किसमें पकाए, दधि के साथ पकाए। पहले तो क्षीर के साथ पकाया था, दूध के साथ, यहाँ पर दही के साथ वर्णन कर दिया, किसके साथ, दधि यानी दही, तो दही के साथ पकाए, और पका करके फिर मयरी कर लो, कोई कोई नहीं, खट्टे नहीं यार, बड़ा स्वाद लगता है। मैंने दक्षिण भारत में खाया, तमिलनाडु गया था मैं, एक आश्रम में रुका था, अरे वहाँ पर दही से वो बहुत सुंदर लगती है। मैंने तो पहली बार खाया तो इतना स्वादिष्ट लगा, मैंने कहा याद ना बना दो करिए, तो बहुत सुंदर लगता था, अरे मीठा मीठा लगता था। दही का चावल खाओ, वहाँ पर अच्छी तड़का लगा के बनाते हैं, मधुर मीन है, अरे बहुत सुंदर पकाते हैं वो तो। आप, मैंने तो वहाँ पर पहली बार खाया था, मधुरै मीनाक्षी में रुका था मैं एक आश्रम में, तो वहाँ पर अरे एक महात्मा जी ने बोल दिया था मेरे से वहाँ पर चले जाना, वो व्यक्ति, फिर उस आश्रम में रुका था मैं, 4 दिन रुका था, तो बढ़िया है, वो तो अच्छा खिला, पहली बार खाया हूँ, अच्छा स्वादिष्ट लगता था। वो तो वहाँ का वर्ण नहीं, गोरे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, अरे सुंदर भी होते हैं, लेकिन वो वातावरण ऐसा ही है, वातावरण के अनुसार होता है। बात नहीं, गर्मी के कारण भी हो सकता है, और दूसरा नहीं, मृतिका भी ऐसी, मृतिका को लेकर के होता है, मृतिका भूमि के प्रभाव से भी होता है। फिर नस्ल भी, बाकी नस्ल ऐसी है, ठंडे गर्म का भी हो जाता है, फिर भूमि का आधार भी हो जाता है। अब जो व्यक्ति, अब दूसरा जहाँ पर गोरा व्यक्ति यहाँ से जाएगा उधर रहेगा, तो वो उसकी संतान गोरी तो होगी, फिर धीरे धीरे सब परिवर्तन होगी उसका भी। लेकिन वही केरल में नहीं होते, केरल में अलग प्रकार की, केरल है ना समुद्र किनारे, इधर केरल साइड के सुंदर होते हैं, लेकिन दोनों प्रकार से ही हैं, वहाँ भी गोरे भी होते हैं, काले भी होते हैं। एक अरे काशी में बोलते हैं कि भाई अरे गंगा का पानी, और ब्राह्मण भी पीता भाई गंगा का पानी, क्षत्रिय पीता भाई गंगा का पानी, अरे वैश्य पीता भाई गंगा का पानी, शूद्र पीता है।
तो ब्राह्मण पीता तब वो गुरु हो जाता है, क्षत्रिय पीता उस प्रकार होता है, वैश्य पीता तो उस प्रकार, शूद्र पीता तो वो काल उस प्रकार का हो जाता है। पानी एक ही है लेकिन आधार भूमि गोरी काली बना देती है कि नहीं? तो ऐसा कुछ कुछ बोलते थे। तो कहते हैं अरे पिंगल, दो वेद को पढ़ने वाला हो सर्वम आयु, तो ओदनम दधी में ओदन पका करके उसके ऊपर घी डालकर भोग लगा करके हवन करके यज्ञ करके फिर दोनों माता पिता खाएं। तो माता पिता खाने के पश्चात फिर कम से कम महीना को लेकर के एक दिन खा लिया तो कुछ नहीं होता। अच्छा अच्छा, हाँ आपको बड़ी जानकारी है आप। नहीं नहीं नहीं, अच्छे तो है और क्या। नहीं मेरे मेरे नहीं अच्छा अच्छा, सही सही सही। तो देखिए तो यार इस प्रकार से माता पिता दोनों खाएंगे। महीना को अनुष्ठान है ये एक दो दिन को नहीं है, एक दो दिन खा करके हो जाए ऐसा नहीं। तो महीना के इस प्रकार से दोनों के लिए, पति पत्नी के लिए इस प्रकार से दोनों खाएंगे तो समर्थ हो जाएंगे। तर्क संग्रह में एक बार आया है, तर्क संग्रह में कि देवदत्त का पुत्र एक गोरा पैदा हुआ, कि दूसरा कि देवदत्त के दूसरा पुत्र काला हो गया। क्यों? कि उसकी पत्नी ने तो देवदत्त ने अरे साग फात खा लिए। साग फात, साग यानी सब्जी, हरी सब्जी। एक ने एक कुछ काल के लिए उसने हरी सब्जी खा ली थी, यानी काली सब्जी, भाजी होती कि नहीं होती, काली काली वाली भाजी, उसको खा लिया तो उसका पुत्र काला हो गया। और कुछ उसने गोरा खाया था, दूध आदि खाया था तो गोरा पैदा हो गया। फिर कुछ दूसरा जब पुत्र पैदा हुआ उसके काल में उसने साग पात खा लिए तो काला पैदा हो गया। तो कभी कभी हो जाता है इस प्रकार से, और कभी कभी विपरीत ही हो जाता है। अब देखिए इस प्रकार से ये हो गया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। दधि ओदनम, दधि ना ओदनम चरु पाचित्वा, चरु बना करके, दधि के द्वारा ओदन को पका करके चरु बना करके, 4 नंबर टिप्पणी किया चरु इति होमार्तम पच्यम अन्नम चरु। तो होम के लिए कहते हैं, होम के लिए चरु बनाए। चरु को मतलब ये चरु हो गई, संज्ञा चरु हो गए ना, होम के लिए भोजन बना लिया। दधी दधी के द्वारा अरे ओदन को पका करके फिर होम के लिए होम कर दिया। होम करके उसके घी भी डाल दिया उसी काल में। तो घी डाल करके होम करके फिर बचा हुआ यज्ञ, यज्ञ अवशिष्ट अन्न, यज्ञ श्रेष्ठ अन्न फिर खाए। तो खाने पर इस प्रकार के अरे पुत्र पैदा होगा। हाँ आहुति, हाँ चरु की आहुति देना। आहुति मतलब 10-15, हाँ 10-15 आहुति। अरे वो अरे वो तो वहां पर ये प्रक्रिया कहाँ पर आएगी, इसकी इसकी प्रक्रिया ना मंत्र आहुति देने की, उसके अनुसार वर्णन किया है। किसके अनुसार वर्णन किया है? अरे नहीं 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 नहीं, हाँ गृह्य सूक्त के अनुसार है। गृह्य सूक्त है ना, गृह्य सूक्त है, गृह्य सूक्त के अनुसार यहाँ पर पूरी विधि है। आगे भगवान भास्कर कहते हैं कि सारी जो विधि किसके अनुसार करने, गृह्य सूक्त के अनुसार। जितनी गृह्य सूक्त है, सौत्र, हाँ सौत्र सूक्त, गृह्य सूक्त जो एक एक ऋषि के द्वारा रचित है ना, गृह्य सूक्त। धर्म सूत्र, धर्म सूत्र वहां पर जो प्रक्रिया आई गई, इस प्रकार से हवन करे, इस प्रकार से न करे, तो उसमें भी अग्नि देवता के लिए प्राण है। हाँ सब सूत्र, सब सूत्र हैं, सभी के सूत्र हैं। अरे वशिष्ठ भगवान के जैसे भगवान भास्कर आस आस, हाँ इसके ऊपर तो भाष्य अच्छा लिखा हुआ है। किसके ऊपर? आपस्तंभ सूत्र के ऊपर भाष्य, उसके ऊपर भाष्य लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से। और गृह्य सूक्त वशिष्ठ अत्रि, मेरे पास में सूत्र थे, मतलब सारे सूत्र थे, ये तो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, इंटरनेट पे डाउनलोड करो। गृह्य सूक्त आपस्तंभ सूत्र सारे इंटरनेट पे मिल जाते हैं, नेट पे पड़े हुए हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पर अरे मतलब क्या होता, हाँ वो अच्छा, मतलब हाँ मतलब यदि जिस नहीं है, यदि देखने की इच्छा है तो नेट पे पड़े हुए हैं, है क्या नहीं?
किस प्रकार से, तो ये वर्णन करिए। तो यहाँ पर चरु बना करके, अरे गृह सुख के अनुसार हवन करके, मतलब किस प्रकार से जो प्राण स्वा अवना स्वा, प्राण देवता के लिए, हिरण्यगर्भ देवता के लिए, प्रजापति देवता के लिए, अग्नि देवता के लिए, सूर्य देवता के लिए हैं? अरे हमारे 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 सन्निधि में बस ब्रह्म विद्या पढ़ते रहिए, और क्या। नहीं हाँ ठीक है, ब्रह्म विद्या के अंतर्गत क्रिया परिवर्तन हो जाती क्रिया। तो देखिए चरु बना करके, अरे इस प्रकार से फिर भक्षण करे, कौन करे वो, अरे कर्मी पुत्र चाहने वाला। दुवेदम चेद यच्छेद, चेद यदि इच्छति तो पुत्रम तद एवं असन नियम, इस प्रकार से असन का नियम है। यदि 2 वेद को चाहता है पुत्र के, पिता चाहता है कि मेरे को 2 वेद अध्ययन करने वाला पुत्र प्राप्त हो, इस प्रकार से भक्षण करे। किसका भक्षण करे? हवन का, मतलब खीर का भक्षण करे, जिस प्रकार से बनाया था। अब तीसरा 16वां मंत्र कहते हैं, अत यह इच्छेत पुत्रो में श्यामो लोहिताक्षो जायेता, त्रीन वेदान अनुब्रवीत, ब्रवीत है कि ब्रुवीत है ना, कौन सा? ब्रु अनु अनु ब्रुवीत, ब्रुवीत ब्रुवीत ब्रुवीत, त्रीन वेदान अनु ब्रुवीत ब्रुवीत। अच्छा, त्रीन वेदान अनु ब्रुवीत,